हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। जैसा कि बच्चों आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और 2025 के लिए हमने एक न्यू प्लेलिस्ट बना दिया कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सोल्यूशन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसमें हम ऐड करते जाएंगे। एग्जाम तक जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूं बच्चों, तो आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। शिव कोचिंग क्लासेस में पहली बार आए हैं तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लगातार आप लोगों के डिमांड के आधार पर वीडियोज बनाए जाते हैं। जैसे बच्चों बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि सर कैसे हम पढ़ाई करें, उस पर मैंने एक सेपरेट लेक्चर दिया था कि 95% कैसे आए, है ना। और बच्चों आज हम बात करेंगे कि आप लोग यदि एमपी बोर्ड से हैं, अदर स्टेट से भी हैं, कहीं से भी हैं, तो आप टाइम टेबल कैसे बनाएं, टाइम टेबल बनाना भी है कि नहीं बनाना है, और बनाना भी है तो तैयारी कैसे करना है, इस पर हम बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम पढ़ना है ये भी हम मैनेज करेंगे, लेकिन आप लोगों को अंत तक देखना पड़ेगा और थोड़ा सा भाई साहब सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हम आज आपको बता दिए कि बच्चों की कम से कम 10 घंटे पढ़ना चाहिए, आपने 3 दिन तक बिल्कुल मोटिवेट रहे और बिल्कुल 10 घंटे पढ़े और इसके बाद टाइम टेबल भी बेहतरीन बनाए, 3-4 दिन फॉलो भी किए, लेकिन 3-4 दिन के बाद वो चीज सब खत्म हो गया। ऐसे नहीं करना है। आपको पहला काम करना है कि जहां पे आप पढ़ते हो, जहां पे रहते हो, तो भाई एक कागज में लिख लो भाई साहब कि लक्ष्य हमारा 95% है। क्योंकि जब लक्ष्य आपका 95% रहता है तो सुबह शाम उठते जागते आपको वो शब्द दिखेगा कि यहां पे लिखा गया है लक्ष्य हमारा 95। क्या हम 95 के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो भाई साहब आपको मन में खुद आ जाएगा कि नहीं यार, अब हम कम ही कर रहे हैं, हमको पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने हमेशा एग्जाम्पल दिया है कि भाई साहब सुबह आपको 6 बजे ट्रेन पकड़नी हो तो आपको ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी, क्योंकि आपके मन में ये बैठा हुआ है कि हमें 6 बजे यदि ट्रेन पकड़नी है, इसका मतलब 1 घंटे पहले उठना पड़ेगा, है ना, पूरा काम करके जाना पड़ेगा। भाई घर से बाहर जाना है तो उसके लिए 10 मिनट पहले निकलना पड़ेगा, 20 मिनट पहले निकलना पड़ेगा और आपका नींद ऑटोमेटिक 4 से 5 बजे खुल जाएगा। ऐसे ही बच्चों जब आपका लक्ष्य 95% रहेगा तो आप कितने भी देर सो, लेकिन आपके मन में ये रहेगा भाई हमें 4 बजे उठ करके हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आप लोगों को पहला काम भैया, आप जहां भी पढ़ते हैं, जहां भी सोते हैं, मैक्सिमम टाइम जहां रहते हैं, तो वहां आपको 95% बिल्कुल टॉप पे लिख करके बड़े से कागज में चिपका लेना है। जब सो के उठोगे ना भाई, अरे 90 आज तो गड़बड़ हो गया, हमने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, आपके मन में ये हो जाएगा कि हाँ हमें यदि 95% लाना है तो उतना मेहनत भी करना पड़ेगा। यदि आप सोचो कि हम मेहनत 65 के लायक है और हम 95% ले आए तो ये आप मुश्किल है बच्चों। क्योंकि जैसे मैं वीडियोस देता हूं, अपना पर्सनल नंबर शेयर करता हूं कि बच्चों जिसको नोट्स लेना है तो मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट करें। अब बच्चे कॉल करते जानते क्या बोलते हैं, सर आप बताइए कि जो आपने 50 क्वेश्चन दिए हैं क्या उसी में से 100% आ जाएंगे। अरे भाई 100% कैसे आ सकते हैं, पूरे बुक में 500 क्वेश्चन है, उसमें से सिलेक्टेड में 50 क्वेश्चन दिया हूं तो 100% आने के चांसेस कहां से हो जाएंगे। भाई हम कितना भी कह दें कि इतना ही पढ़ लो तो आप लोग 100% नंबर ले आओगे, तो चांस ही नहीं है। क्योंकि बुक का यदि आपसे 95% ज्ञान नहीं है तो फिर 95% नहीं आएगा, ये मेरा लिख के ले लो। दुनिया का कोई भी टीचर कुछ भी कह दे, लेकिन भाई वो असंभव चीज है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर मैं 3 महीने में ऐसा मेहनत करूं कि 95% आ जाए। भाई मुश्किल होता है, लेकिन वो बच्चा जो रात दिन मेहनत करके 15 घंटे पढ़ करके लगन लगा दिया ना, तो उसके आ जाते हैं। तो आप लोगों को पहला भाई साहब एकदम लक्ष्य निर्धारित कर लेना है कि 95 तो 95, तभी आपको मेहनत करने का मन लगेगा। क्योंकि भाई साहब हम कुछ भी बताएंगे, लेकिन आप लोग यदि उसको फॉलो करोगे 3 दिन और 3 दिन बाद पैटर्न बदला तो फिर काम नहीं होगा। तो चलिए बच्चों टाइम टेबल पे बात करते हैं। मुख्य रूप से हमारा मुद्दा है, सबसे पहले हम 5 सब्जेक्ट लेकर चलते हैं बच्चों। जैसे हमारा हिंदी हो गया, फिर बच्चों आपका इंग्लिश हो गया, और फिर आपका मान लीजिए फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। हो सकता है आपका सब्जेक्ट हो गया मैथ। मैं साइंस स्ट्रीम से मुख्य रूप से पढ़ाता हूं तो इसी चीज पर मुख्य रूप से बात करूंगा। भाई हिंदी आपको कितना पढ़ना है, स्कूल के अलावा कम से कम बच्चों 1 घंटे आपको हिंदी में समय देना है, चाहे जो भी हो जाए 1 घंटे मिनिमम। ठीक बच्चों, यदि हम इंग्लिश की बात करें तो यह भी आपका 1 घंटे का समय होना चाहिए, चाहे जितना टाइम लो। घर में बात कर रहा हूं, कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों। यदि फिजिक्स है तो 1 घंटे 30 मिनट ये आपको समय देना ही पड़ेगा। घर में आप कितना भी कोचिंग में पढ़ रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। 1 घंटा 30 मिनट आपको बच्चों क्या करना है, 1 घंटा 30 मिनट केमिस्ट्री में टाइम देना है। यदि बायोलॉजी है बच्चों तो 1 घंटा 30 मिनट
है ना। और यदि मैथ है आपका, तो भाई साहब मैथ के लिए आपको 2 घंटे मेहनत करने हैं। घर में कोचिंग आप कितना भी कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब स्कूल और कोचिंग के अलावा भी मिनिमम आपके पास कितना समय होना चाहिए बच्चों, तो आप लगा लो दिमाग। 5 सब्जेक्ट तो 5 घंटे, 1.5 घंटे और, तो 6 घंटे 30 मिनट मिनिमम आपके पास समय होना चाहिए घर में। यदि इतना आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो समझ लो आप 95% नहीं ला पाओगे। ये आपके पास भाई एकदम एक्चुअल टाइम में बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि भाई साहब स्कूल में पढ़ रहे हो आप लोग, स्कूल में क्या पढ़े उसे घर में आकर रिवीजन नहीं करोगे तो कहां से हो पाएगा। अब मैं इसका टाइम मैनेज करने का तरीका बताता हूं बच्चों। सबसे पहले हम सुबह की बात करते कि बच्चों को कितने बजे से पढ़ना चाहिए। तो भाई साहब मॉर्निंग में आपका दिमाग लग रहा तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा भाई साहब फिर भी आपको 4 बजे उठना ही पड़ेगा। और भाई साहब 4:30 से 5:30 तक ये आपका सिलेबस होना चाहिए बच्चों इंग्लिश की। अब कुछ बच्चे यहां पे आप लोग जरूर सोचोगे क्या हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे सोचेंगे अभी ना पढ़े भाई, एक महीने पहले पढ़ लेंगे, खत्म कहानी, परसेंटेज आ जाएंगे। ये असंभव है, क्योंकि आप सबको पता है कि यदि केमिस्ट्री के माध्यम से 100 नंबर हम प्राप्त करेंगे तो भाई साहब जो इंग्लिश है ना बच्चों, इसके माध्यम से भी 100 नंबर प्राप्त करेंगे। तो भाई साहब दोनों का जब महत्व उतना ही है तो क्यों छोड़ रहे हो अभी से आप लोग इंग्लिश और हिंदी। कुछ बच्चे इंग्लिश और हिंदी पढ़ ही नहीं रहे हैं कि हम क्या पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आता। तो शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से नोट्स भी 12th क्लास का है भाई, लेवल एमपी बोर्ड के लिए। कांटेक्ट नंबर मैं दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर 9685292949 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर बच्चों, जिनको नोट्स लेना हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका पहला जो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बच्चों मैंने टाइम दे दिया, ये आपका बच्चों ये हो गया, ठीक है, 4:30 से 5:30 तक। फिर गैपिंग नहीं करनी है बिल्कुल, सीधा बच्चों 5:30 से लगभग 7 बजे तक आपको क्या पढ़ना है, तो केमिस्ट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना बच्चों? केमिस्ट्री पढ़ना है। अब देखो भाई ये आसानी से आप लोग ये 1.5 घंटे केमिस्ट्री पढ़ें। क्यों? क्योंकि भाई साहब यदि आप इंग्लिश और केमिस्ट्री शाम टाइम पढ़ते हो तो वो हमेशा भूल जाता है बच्चों, वो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। अब मैं मान के चलता हूं कि 7 बजे से हो सकता है आपका 10 बजे तक कोचिंग हो, 11 बजे तक कोचिंग हो, क्योंकि बच्चों जो अक्सर 12th क्लास का मेन रूप से एक स्कूल लगता है 10 बजे से ही लगता है। तो 2-3 घंटे में कोचिंग के लिए समय निकाल देता हूं कि चलो यहां पे कोचिंग है। फिर हम शाम को बात करते हैं, जिसकी कोचिंग नहीं है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। शाम को आपकी बच्चों 4 बजे छुट्टी हो जाती है, 4:30 में आप घर पहुंचते हैं, है ना। 5 बजे तक मान लीजिए आपने जो भी काम करना है, थोड़ा बहुत रेस्ट करना, मनोरंजन करना, वो कर लो। लेकिन 5 से 6 आप बिजी शेड्यूल में बच्चों आप लोग यहां पे हिंदी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे बच्चों? हिंदी पढ़ोगे। लेकिन हाँ, अब जैसे बोल दिया कुछ लोग कि हिंदी तो सर हम 10 दिन पढ़ दें तो पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। अरे भाई जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन करोगे, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, जितना ऑब्जेक्टिव तैयार करोगे, जितना ग्रामर पढ़ोगे, जितने बार पढ़ोगे, उतना ही आपके मन में फीड होगा, उतना ही ज्यादा आप तैयार कर पाओगे। तो ये मत समझना कि एक बार हमने कोई चैप्टर पढ़ लिया तो हो जाएगा। अरे हर हफ्ते हमको रिवीजन करना है, लेकिन डेली का डेली पढ़ना है। तो ये हिंदी का सिलेबस आपको बच्चों कितना समय दे देना है? 1 घंटे हो गया। फिर अभी बीच में गैपिंग नहीं करना बच्चों। 6 बजे से 7:30 तक बच्चों आपको यहां पे पढ़ना है फिजिक्स। क्या पढ़ना है? फिजिक्स। PHYSICS भाई बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन शाम टाइम, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा गणितीय व्याख्या करना रहता है तो परेशानी नहीं होती, इसलिए इसको शाम टाइम पढ़ना है। और बात आती है बच्चों मैथ। तो मैथ भैया, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि किसी बच्चे को नींद आ रही है तो उसे भी वो जगा देता है। तो भाई साहब यहां से आपका मान लीजिए 8 बजे से टाइम बच जाता है, तो 8 से 10 2 घंटे आपका मैथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? मैथ हो जाएगा। या कि मान लीजिए बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो बायोलॉजी के लिए आप 8 से 9:30 तक करोगे, फिर भी आपके पास पर्याप्त समय बचता है। अब आपको कितने बजे सोना, कितने बजे उठना है, मैंने आपको बता दिया कि 4 बजे उठना है, तो इधर बच्चों 10 बजे सो भी जाना है। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट को मिनिमम बच्चों, मिनिमम मैं कहता हूं मिनिमम आपके लिए 6 घंटे नींद जरूरी है। इतना ध्यान रखना कि जो बच्चा सुबह नहीं उठ पा रहा है तो इधर शाम को कवर करना है ज्यादा। वो टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको लगेगा कि सर हम इंग्लिश सुबह नहीं पढ़ पाते, नींद में रहते, याद नहीं होता है, तो भाई ये गलत बात है। बिल्कुल शांत वातावरण रहता है तो इंग्लिश सब्जेक्ट को प्रायोरिटी में पहले देता हूं। क्यों? क्योंकि सुबह ना कोई किसी प्रकार से कोई हल्ला नहीं करता,
आप किसी भी मोहल्ले चौराहे पे रहते होंगे, लेकिन आप देखते होंगे बच्चों कि सुबह का समय है बहुत ही प्यारा रहता है। अब आपके पास टाइम मैं बहुत निकाल दिया हूं। जैसे मान लीजिए कोई सिलेबस आपका कवर नहीं हो पा रहा है, तो फंसा बच्चों संडे। संडे, अब संडे में क्या है, मान लीजिए इनमें कोचिंग में आपका एडजस्टमेंट टाइम नहीं हो पा रहा है, इतना में आपका 5-6 घंटा टाइम एडजस्ट हो रहा है, 1 घंटे कम हो रहे हैं, तो भाई साहब आपका संडे भी फंसता है। संडे के बाद कोई त्योहार भी फंसता है, कोई मान लीजिए छुट्टी ही फंस गया। उस छुट्टी में फिर आपको दिमाग लगाना है कि हमने पिछले 5 दिनों से इस सब्जेक्ट में आधे घंटे की कटौती की है, तो आज हमको 4 घंटे उस सब्जेक्ट में जो जो हमारी कमियां रही होगी, जो हमने उसको कवर नहीं कर पाया, तो आज हम उसको कवर कर लेंगे। यह चीज आपके माइंड में फील होना चाहिए। टाइम का मैनेज करना है कि भाई साहब स्कूल तो अच्छी बात है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने स्कूल गया, ठीक है बच्चों, स्कूल में आपने सोचा कि हमें पूरा पढ़ना है, तो मान लीजिए टीचर 5 पीरियड पढ़ाए, 1 पीरियड खाली हो गया। गवर्नमेंट स्कूल में तो हो ही जाता है, कहीं ना कहीं टीचर की कमी है। तो अब भाई साहब 1 घंटे आपके पास मिल गए, बताओ अब 1 घंटे में आप ये दिमाग लगा लो कि आज हमारे पास इस सब्जेक्ट का ज्यादा वर्क है, तो आप स्कूल में उसे कवर कर लो। तो 1 घंटे घर में पढ़ेंगे, 1 घंटे तो 2 घंटे हो गया। भाई आपको पता है कि आप लोग, अब देखो ऐसा तो नहीं है भाई साहब कि कोई बच्चा कोचिंग ना करता हो, मिनिमम 50%, अरे मैं तो कहता हूं 80% बच्चे कोचिंग करते हैं। जब गांव में 80% बच्चे, यदि कोई स्कूल में 10 लड़के हैं तो 10 में से 8 कोचिंग करते हैं, भले वो कोचिंग जाते हो कुछ ना बनता हो। कोचिंग करना उनका एक स्वभाव हो गया है, एक फैशन हो गया है, तो कोचिंग करते ही है, भले कुछ भी ना बने। लेकिन भाई साहब जो समय का मेंटेनेंस करना चाहता है वो कर सकता है। कोचिंग में आपने 1 घंटा पढ़ा, लेकिन इतना ध्यान रखो भाई साहब, ये बस ना रहना चाहिए कि फैशन के लिए कोचिंग आज का फैशन बन गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब आप कोचिंग गए, कुछ भी है बस बैठे रहे, लिख के आ गए। वो 1 घंटा आपके पास होना चाहिए कि हमने 1 घंटा पढ़ा तो बेहतर पढ़ा है, बेहतर पढ़ा है। और बच्चों इन सब चीजों से मैं आपको एक सबसे बड़ा बात बताना चाहता हूं कि जो बच्चे YouTube पे पढ़ाई करते हैं, है ना, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, तो एक फिक्स टाइमिंग बना लो कि हमें दिन में 1 घंटे इतने बजे हमको YouTube से पढ़ाई करना है। ये नहीं कि पूरा दिन पढ़ाई करते रहो। जैसे हम लोग भी क्लासेस देते हैं तो हम बच्चों को ये कहते हैं कि आप शाम टाइम में आओ तो एक बार देख लो कि सर ने क्या क्या लेक्चर दिया है। बहुत ज्यादा तो रहता नहीं भाई, 10 मिनट 15 मिनट का लेक्चर रहता है, 1 घंटे में आप सारे लेक्चर देख सकते हो। या कि फिर आप उसको सेव करके रख लो कि हमको अपने उस टाइम में इस सब्जेक्ट को पढ़ लेना है, तो ये आपके मन में होना चाहिए और हर दिन टास्क होना चाहिए। 1 घंटा पढ़ा इसका मतलब नहीं कि एक दिन आया चैप्टर 1 पढ़ा, फिर अगले दिन वो चैप्टर 1 पढ़ा, फिर अगले दिन भैया 3-3 क्वेश्चन भी पढ़ो ना, तो 1 महीने में 30 गुणा 3 90 क्वेश्चन तैयार होंगे भाई साहब, इतना ध्यान रखो। जैसे आपने हिंदी और इंग्लिश के 2-2 क्वेश्चन भी पढ़ा ना, तो 1 महीने में 60 क्वेश्चन, 40 दिन है, 4 महीने बच्चों, 1 महीने में 30 दिन, मतलब 120 दिन हो जाएंगे। और 120 दिन में 2-2 क्वेश्चन यदि तैयार कर लोगे हिंदी इंग्लिश के, तो 240 हो जाएंगे। सोचो 240 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना मेहनत करते बच्चों। टाइम टेबल बना देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आपको जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, मेहनत करने की एक ताकत होनी चाहिए, मतलब अंदर से वो उबाल हो कि हमें 95% लाना है, तभी ये संभव हो सकता है। यदि आप सोचोगे कि हम टाइम टेबल बना लेंगे, तो भैया ऐसे टाइम टेबल फाड़ के भी फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भाई साहब जब उस पर आप चल नहीं सकते हो तो उसके लिए क्या मतलब है। भाई घड़ी देखने से कुछ पढ़ाई नहीं हो जाता है, टाइम देखने से कुछ पढ़ाई नहीं हो जाता है। 1 घंटे की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि उसका सदुपयोग ना करो। यदि उसका सदुपयोग करोगे तभी आपका वो सही समय कहलाएगा, अन्यथा तो मोबाइल में रील्स चलाने वाले के लिए टाइम का पता ही नहीं चलता। तो बच्चों आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोस बनाने के लिए आपका जो भी मोटिवेशन रहता है, तो थोड़ा सा वीडियो पर लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, इससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। और जिन बच्चों को एमपी बोर्ड का नोट्स चाहिए भाई साहब, है ना, हिंदी इंग्लिश का, और अदर स्टेट के बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नोट्स ले ही रहे हैं, कांटेक्ट नंबर हर वीडियो में रहता है, क्योंकि नोट्स के बिना पढ़ाई संभव ही नहीं है। जो बच्चा नोट्स नहीं लिया तो पढ़ाई बेहतर कर ही नहीं सकता। तो कांटेक्ट नंबर है 9685 29 91 49 9685299149। इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स जरूर ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।